दोस्तों, जैसा कि हम सभी को पता ही है कि भारत में रहने के लिए जैसे आधार कार्ड, वोटर कार्ड होता है, उसी प्रकार से भारत से विदेश में रहने के लिए आपको पासपोर्ट की ज़रूरत पड़ती है। तो 2024 में आपको ऑनलाइन पासपोर्ट के लिए कैसे अप्लाई करना है, इस वीडियो में मैं आपको कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ। क्या डॉक्यूमेंट लगेगा, कैसे आवेदन होगा, तो यह वीडियो आप शुरू से लेके अंत तक जरूर देखिए। और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को ऑन कर ले। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए सबसे पहले आपको अपने मोबाइल या लैपटॉप के क्रोम ब्राउजर में गूगल को ओपन करना है और सर्च बॉक्स में आपको पासपोर्ट सेवा सर्च कर देना है। जैसे ही आप सर्च करते हैं आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको सबसे पहले पासपोर्ट सेवा जो लिखा हुआ है इसी पर आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे आप पासपोर्ट सेवा की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे। इस वेबसाइट का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी मिल जाएगा, वहां से भी आप इस वेबसाइट पर आ सकते हैं। वेबसाइट पर आने के बाद कुछ इस प्रकार से आपको इंटरफेस देखने को मिलता है। यहाँ पे एक पॉपअप खुल करके ओपन होता है, तो यहाँ पे आपको कट कर देना है। जिसे आप कट करेंगे अब आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस ओपन होता है। अब आप यहाँ पे देखिए न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन का जो ऑप्शन है इसी पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपके सामने यूजर रजिस्ट्रेशन का फॉर्म ओपन हो जाता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे देखिए दो ऑप्शन दिखाई देता है, CPV दिल्ली और नीचे में है पासपोर्ट ऑफिस। तो आपको पासपोर्ट ऑफिस पर ही क्लिक रहने देना है। अब यहाँ से आपको पासपोर्ट ऑफिस को सिलेक्ट करना होगा। यहाँ पे भारत में जितने भी पासपोर्ट ऑफिस हैं सभी यहाँ पे आपको देखने को मिल जाता है। तो आपके एरिया में, आपके नज़दीक में जो भी पासपोर्ट ऑफिस आपका पड़ता है उसको यहाँ से सिलेक्ट कर दे। उसके बाद यहाँ से एप्लीकेंट का नाम, फर्स्ट नाम डालना होगा। फर्स्ट नेम डालने के बाद यहाँ से सरनेम या लास्ट नेम जिसको बोला जाता है उसको डाल देना है। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से डेट ऑफ बर्थ को डालना होगा। कैलेंडर के माध्यम से आप अपना डेट ऑफ बर्थ को यहाँ से सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे आपको ईमेल एड्रेस देना होगा। तो यहाँ पे एक ईमेल एड्रेस आप दे सकते हैं, तो मैं ईमेल एड्रेस भी दे दिया। यहाँ पे अब आपसे पूछा जा रहा है कि डू यू वांट योर लॉगिन आईडी टू बी सेम एज ईमेल आईडी। अगर आप ईमेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आपको यहाँ से येस कर देना है। अदरवाइज आपको यहाँ पे नो करके और यहाँ पे लॉगिन आईडी मैनुअली आपको फिल करना होगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस को ही रखना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पे येस कर देता हूँ। इसी लॉगिन आईडी से आपको यहाँ पे लॉगिन करना होगा। तो मैं यहाँ पे ईमेल एड्रेस को ही लॉगिन आईडी में रख दिया। अब यहाँ से चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक करके आपको चेक कर लेना है कि ये ईमेल आईडी जो आपका है या लॉगिन आईडी अवेलेबल है कि नहीं। तो जैसे ही मैंने चेक अवेलेबिलिटी पर क्लिक किया, यहाँ पे देख सकते हैं कि लॉगिन आईडी इज अवेलेबल। यहाँ पे लॉगिन आईडी अवेलेबल है। अब यहाँ पे आपको पासवर्ड बनाना होगा। पासवर्ड आपको कैसे बनाना है स्क्रीन पर देख करके आप बना सकते हैं। फिर से आपको यहाँ पे कंफर्म पासवर्ड को डाल देना है। उसके बाद यहाँ से आपको एक क्वेश्चन को सिलेक्ट करना होगा। तो यहाँ पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे बर्थ सिटी, फेवरेट कलर, यहाँ पे फेवरेट क्रिकेटर, फेवरेट फूड, फर्स्ट स्कूल, मेक ऑफ फर्स्ट कार ओनर, जो भी आप यहाँ से क्वेश्चन रखना चाहते हैं उसको रख सकते हैं। तो मैं यहाँ पे बर्थ सिटी ही रख देता हूँ। आप अपने अनुसार क्वेश्चन यहाँ से रख ले। तो मैं यहाँ पे बर्थ सिटी यानी कि जहाँ पे मेरा जन्म हुआ है उसको मैं यहाँ पे रख दिया। उसका यहाँ पे आंसर आपको लिख देना है इस बॉक्स में। तो उसके बाद आपको ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। अगर कैप्चा स्पष्ट रूप से दिखाई नहीं देता है तो यहाँ से आप रिफ्रेश कैप्चा कर सकते हैं या फिर यहाँ से आप कैप्चा को सुन भी सकते हैं। तो मुझे दिखाई दे रहा है तो मैं यहाँ पे कैप्चा को फिल कर देता हूँ। कैप्चा को फिल करने के बाद आपको यहाँ से रजिस्टर का जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर ही क्लिक करना होगा। लेकिन एक बार आपको फिर से देख लेना है कि आपने जो भी यहाँ पे डिटेल्स दिया है यह सही है या नहीं। तो उसके बाद आपको यहाँ पे रजिस्टर पर क्लिक कर देना है। अब यहाँ पे आपके सामने एक मैसेज शो होता है कि थैंक यू फॉर रजिस्टरिंग ऑन द पासपोर्ट सेवा पोर्टल। यहाँ पे बताया जा रहा है कि जो भी आपने ईमेल एड्रेस डाला है उस पर एक लिंक भेजा गया है आपके अकाउंट को एक्टिवेट करने के लिए। तो चलिए मैं देखता हूँ कि जो मैंने ईमेल एड्रेस दिया है उस पर कोई लिंक आया हुआ है या नहीं। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैं अपना ईमेल एड्रेस को ओपन कर लिया हूँ। यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि पासपोर्ट एडमिन करके एक ईमेल आता है, इसको आपको ओपन कर लेना है। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि रजिस्ट्रेशन कंफर्मेशन का जो ईमेल आया हुआ है तो यहाँ पे बताया गया है कि डियर एप्लीकेंट कंग्रेचुलेशन यू हैव बीन रजिस्टर्ड सक्सेसफुली ऑन पासपोर्ट सेवा। तो इस प्रकार से आपको अच्छा तरीके से इसको चाहे तो आप रीड कर सकते हैं या फिर नीचे आएंगे यहाँ पे देखिए लिखा हुआ है प्लीज क्लिक द लिंक बिलो टू एक्टिवेट योर अकाउंट। यहाँ पे आपको एक जो ये लिंक दिखाई देता है इस लिंक पर आपको क्लिक कर देना है। जिससे आप इस पर क्लिक करेंगे अब यहाँ फिर से आपको अपना यूजर आईडी जो आपने बनाया है उसको डाल देना है। तो मैं यहाँ
यहाँ पे यूजर आईडी को डाल देता हूँ। यूजर आईडी डालने के बाद आपको यहाँ से सबमिट कर देना है। अब आपके सामने इस प्रकार से मैसेज शो होता है कि योर अकाउंट हैज बीन एक्टिवेट सक्सेसफुली। यहाँ पे देखिए बताया जा रहा है कि प्लीज क्लिक हेयर टू लॉग इन और विजिट द पासपोर्ट सेवा। आप यहीं से क्लिक हेयर पर क्लिक करेंगे, आप लॉगिन के लिए चले जाएंगे। तो यहाँ पे आपको पासपोर्ट अप्लाई करने के लिए लॉगिन करना होगा। तो यहाँ पे लॉगिन आईडी फिर से आप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे लॉगिन आईडी डाल देता हूँ। अब यहाँ से आपको कंटिन्यू पर क्लिक कर देना है। जिससे आप कंटिन्यू पर क्लिक करते हैं, अब आपके सामने यहाँ पे पासवर्ड डालने का ऑप्शन आता है। तो यहाँ पे आपको अपना पासवर्ड जो आपने बनाया था उस पासवर्ड को आपको यहाँ पे डाल देना है। जिस प्रकार से पासवर्ड आपने रजिस्ट्रेशन करते समय बनाया सेम पासवर्ड आपको यहाँ पे डालना होगा। उसके बाद ये वाला कैप्चा जो दिखाई देता है इस बॉक्स में आपको कैप्चा को फिल कर लेना है। यहाँ पे देखिए लॉगिन का जो ऑप्शन दिखाई देता है इस पर आपको क्लिक करना है। आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। आप यहाँ पे पासपोर्ट बनाने के लिए पासपोर्ट सेवा की पोर्टल पर लॉगिन हो चुके हैं। अब यहाँ पे आपको एक नया पासपोर्ट बनाने के लिए यहाँ पे देखिए जो सेकंड वाले ऑप्शन है अप्लाई फॉर फ्रेश पासपोर्ट री इशू ऑफ पासवर्ड, इस पर आपको क्लिक कर देना है। अब आपको यहाँ पे अल्टरनेटिव 1 वाले सेक्शन में आपको यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद में आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ पे भारत के सभी स्टेट जो भी आपका स्टेट है यहाँ से सिलेक्ट कर दे। उसके बाद यहाँ से आपको डिस्ट्रिक्ट को जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट है यहाँ से आप अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लें। तो मैं यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट को भी सिलेक्ट कर दिया। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए पासपोर्ट टाइप का जो पेज ओपन हो जाता है। अब यहाँ पे आपसे पासपोर्ट टाइप के बारे में पूछा जा रहा है। तो यहाँ पे आपको फ्रेश पासपोर्ट पर टिक कर देना है, क्योंकि मैं यहाँ पे एक फ्रेश नया पासपोर्ट बनवाने वाला हूँ। तो यहाँ पे फ्रेश पासपोर्ट पर टिक करेंगे और यहाँ पे टाइप ऑफ एप्लीकेशन पूछा जा रहा है, यानी कि नॉर्मल तरीके से बनवाना चाहते हैं या तत्काल में बनवाना चाहते हैं। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल प्रक्रिया से ही अपना पासपोर्ट बनवाना चाहता हूँ। अगर आप तत्काल से चाहते हैं तो तत्काल पर टिक करेंगे। तो मैं यहाँ पे नॉर्मल पर टिक कर दिया। अब यहाँ पे आपको बुकलेट टाइप पूछा जा रहा है कि आप 36 पेज का पासपोर्ट बनवाना चाहते हैं या 60 पेज का। तो मुझे 1500 रुपये वाला पासपोर्ट बनवाना है। तो मैं यहाँ पे 36 पेज को ही टिक कर दिया। अब यहाँ से आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे यहाँ पर नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने कुछ इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट का डिटेल्स डालना होता है। यहाँ पे एप्लीकेंट का नाम डालना होता है। यहाँ पे आपको एप्लीकेंट नेम में फर्स्ट नेम और मिडिल नेम मिलाकर के जैसे आपके डॉक्यूमेंट पर है सेम उसी प्रकार के से डाल सकते हैं। अगर फर्स्ट नेम और लास्ट नेम ही डॉक्यूमेंट पर है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम डालेंगे और यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। तो मैं यहाँ पे लास्ट नेम भी डाल दिया। अब यहाँ से आपको जेंडर को सिलेक्शन करना होगा। तो मेल फीमेल जो भी है यहाँ से सिलेक्ट कर ले। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर बीन नो बाय अदर नेम्स। अगर आपका दूसरा कोई नाम है तो आप येस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो कर देंगे। उसके बाद पूछा जा रहा है कि हैव यू एवर चेंज योर नेम। अगर आप अपना नाम को चेंज करना चाहते हैं तो येस पर क्लिक करेंगे। अगर चेंज नहीं करना चाहते हैं तो आप यहाँ पे नो पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डेट ऑफ बर्थ को डालना होगा। तो मैं यहाँ पे डेट ऑफ बर्थ को कैलेंडर के माध्यम से ले लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज योर प्लेस ऑफ बर्थ आउट ऑफ इंडिया। अगर इंडिया से बाहर आपका प्लेस है तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहाँ पे नो रहने देंगे। उसके बाद यहाँ पे प्लेस ऑफ बर्थ विलेज टाउन सिटी के बारे में पूछा जा रहा है। तो मैं यहाँ पे अपना विलेज का नाम डाल देता हूँ जहाँ पे मेरा जन्म हुआ था। आप चाहे तो यहाँ पे टाउन या सिटी का भी नाम डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे विलेज का नाम डाल दिया। अब यहाँ से आपको अपना स्टेट को सिलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ से आपको अपना डिस्ट्रिक्ट को सिलेक्ट कर लेना है। जो भी आपका डिस्ट्रिक्ट पड़ता है यहाँ से आप सिलेक्ट कर लें। उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए अपने मैरिटल स्टेटस यानी कि विवाहिक स्थिति को सिलेक्ट करना है कि आप विवाहित है तो आपको यहाँ पे मैरिड पर क्लिक करना है। अगर अनविवाहित है तो सिंगल पर क्लिक करना है। विडो है यानी कि विधवा है, डाइवोर्स है, जो भी आप यहाँ से अपने अनुसार सिलेक्ट कर दे। उसके बाद में यहाँ पे पूछा जा रहा है कि सिटीजनशिप ऑफ इंडिया बाय, यानी कि आप इंडिया में कब से रह रहे हैं, कब से आपका सिटीजनशिप नागरिकता है। तो मैं यहाँ पे बर्थ ही रहने देता हूँ क्योंकि जन्म से ही है। उसके बाद में यहाँ पे आपको पैन कार्ड का अवेलेबल है तो यहाँ पे पैन कार्ड का नंबर डाल देना है। यहाँ पे वोटर आईडी कार्ड का नंबर डाल देना है।
अब यहाँ से आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप को भरने के लिए बोला जा रहा है कि आपका ऑक्यूपेशन पेशा क्या है। गवर्नमेंट नौकरी में है, सेटेरिएट बॉडी है, प्राइवेट नौकरी में है, होम मेकर है, नॉट एम्प्लॉय है, अदर्स है। जो भी आप रिटायरमेंट, गवर्नमेंट सर्वेंट है, स्टूडेंट है, सेल्फ एम्प्लॉय है, तो जो भी आप है यहाँ से क्लिक कर ले। उसके बाद में आपसे पूछा जा रहा है कि आपका पेरेंट्स गार्जियन सरकारी नौकरी में है या नहीं। अगर है तो यस पर रहने देना है, अदरवाइज आपको अगर आपका पेरेंट सरकारी नौकरी में नहीं है तो आपको यहाँ से नो पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से एजुकेशनल क्वालिफिकेशन पूछा जा रहा है, तो यहाँ पे देखिए ग्रेजुएट एंड एबव। अगर आपने ग्रेजुएशन या उससे ऊपर की पढ़ाई की है तो इस पर क्लिक करना है। 7th पास है या उससे कम है तो आप 7th पास पर क्लिक करेंगे। 10th पास एंड एबव है, अगर 10वीं से लेकर के 11वीं तक की पढ़ाई की है तो इस पर क्लिक करेंगे। बिटवीन 8 एंड 10th पास है तो आपको यहाँ पे क्लिक करना है। तो मैं ग्रेजुएशन किया है तो मैं यहाँ से ग्रेजुएट एंड एबव पर क्लिक किया। अब यहाँ पे पूछा जा रहा है कि इज एप्लीकेबल एलिजिबल फॉर नॉन ईसीआर कैटेगरी, आपको यहाँ पे येस रहता है तो येस रहने देना है। इसका मतलब हुआ कि आप अगर 10th क्लास से कम पढ़े लिखे हुए हैं तो आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर हो पाएगा। अगर आप 10th से ऊपर ग्रेजुएशन है तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि येस हो गया है। तो अगर आपका क्वालिफिकेशन कम है तो आपका पासपोर्ट नॉन ईसीआर के कैटेगरी में जाएगा। तो आपको यहाँ पे नो करके यहाँ पे आपको 10th या उससे कम है तो उसका मार्कशीट आपको यहाँ पे देनी होती है। तो मैं यहाँ पे ग्रेजुएशन को सिलेक्ट किया है क्वालिफिकेशन में, तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि नॉन ईसीआर ऑटोमेटिक हाईलाइट हो गया है येस में। तो यहाँ पे नॉन ईसीआर का कैटेगरी का कोई ऑप्शन नहीं आ रहा है क्योंकि मेरा क्वालिफिकेशन हाईएस्ट है। तो उसके बाद में आपको यहाँ पे देखिए पूछा जा रहा है कि विजिलेबल डिस्टेनिंग मार्क, अगर आपके शरीर में कोई भी प्रकार का पहचान है, चिन्ह है, तो आप यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद यहाँ से आप अपना आधार नंबर 12 अंक का डाल देंगे। उसके बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री पर टिक कर देना है, येस पर क्लिक कर देना है। उसके बाद यहाँ से सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके आप अपने डिटेल्स को सेव भी कर सकते हैं, या फिर यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे अब आपके सामने कुछ देर वेट करने के बाद यहाँ पे देखिए पासपोर्ट टाइप यहाँ पे टिक हो गया, एप्लीकेशन डिटेल्स टिक हो गया। अब यहाँ पे आपको फैमिली डिटेल्स को फिल करना होगा। तो यहाँ पे फादर या गार्जियन का नाम आपको डाल देना है, फर्स्ट नेम मिडिल नेम सहित आपको यहाँ पे डालना है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में यहाँ पे फादर का लास्ट नेम यानी कि सर नेम भी आपको डाल देना है। उसके बाद यहाँ पे मदर का नाम अगर आप देना चाहते हैं तो डाल सकते हैं, तो मैं इसको ऑप्शनल है, इसको आप छोड़ भी सकते हैं। उसके बाद में मदर का नाम देना चाहते हैं तो यहाँ फर्स्ट और मिडिल नेम डालेंगे, यहाँ पे लास्ट नेम डालेंगे। उसके बाद में लीगल गार्जियन का नाम आपको यहाँ पे देना होगा, तो यहाँ पे आप दे सकते हैं कि जो भी एप्लीकेबल है। उसके बाद में ये भी ऑप्शनल है, इसको भी आप चाहे तो छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ से स्पाउस गिवन नेम, यहाँ पे पति या पत्नी का नाम डालेंगे, जो भी है यहाँ पे आप डाल देंगे। तो मैं यहाँ पे भी डाल देता हूँ। उसके बाद यहाँ से सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर सकते हैं, या फिर आपको नेक्स्ट पर क्लिक कर देना है। जैसे आप नेक्स्ट पर क्लिक करेंगे आपके सामने इस प्रकार से प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस आ जाएगा, जो एड्रेस आपके पासपोर्ट पर आने वाला है। तो यहाँ पे यही एड्रेस आपके पासपोर्ट पर छपा हुआ रहेगा। तो आपको इस एड्रेस को आपको अच्छा तरीका से भर लेना है। यहाँ पे हाउस नंबर एंड स्ट्रीट नेम को डालना है, तो मैं यहाँ पे हाउस नंबर भी डाल देता हूँ। यहाँ से आपको अपने विलेज का नाम डाल देना है, तो मैं यहाँ पे विलेज का भी नाम डाल देता हूँ। उसके बाद में आपको यहाँ पे स्टेट ऑटोमेटिक सिलेक्टेड रहता है, डिस्ट्रिक्ट सिलेक्टेड रहता है। यहाँ पे आपको अपना पुलिस स्टेशन का नाम को सिलेक्ट करना है, तो आपका जो भी पुलिस स्टेशन का नाम है यहाँ से सिलेक्ट कर ले। यहाँ पे आपको अपने एरिया का पिन कोड नंबर डालना है, तो मैं यहाँ पे पिन कोड नंबर भी डाल दिया। उसके बाद में यहाँ से आपको अपना मोबाइल नंबर 10 अंक का डालना है, तो मैं यहाँ पे मोबाइल नंबर भी डाल दिया। उसके बाद में आपको यहाँ पे टेलीफोन नंबर है तो डाल देना था, इसको आप छोड़ सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आपको एक ईमेल एड्रेस देना होगा। ईमेल एड्रेस डालने के बाद यहाँ से इज परमानेंट एड्रेस अवेलेबल, अगर आपका कोई परमानेंट एड्रेस अवेलेबल है तो आप यहाँ पे येस करेंगे। येस करने के बाद यहाँ पे इज योर परमानेंट एड्रेस सेम एज प्रेजेंट एड्रेस, अगर आपका परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है तो आप यहाँ पे येस करेंगे, अन्यथा यहाँ पे नो करके और मैनुअली फिल करेंगे। जैसे ही आप यहाँ पे नो करेंगे तो आप यहाँ पे देख सकते हैं कि मैनुअली फिल करने का ऑप्शन आ गया है। तो मेरा परमानेंट एड्रेस और प्रेजेंट एड्रेस दोनों सेम है, तो आप यहाँ पे येस कर देंगे तो दोनों सेम हो जाएगा। अगर आप नहीं रहना चाहते हैं, परमानेंट एड्रेस आपका और प्रेजेंट एड्रेस दोनों एक ही है, एक ही रखना चाहते हैं, तो यहीं पे आप डायरेक्टली नो कर देंगे।
उसके बाद में यहाँ से सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके इसको भी आप यहाँ से सेव कर सकते हैं। सेव करने के बाद में आप चाहे तो इसका एक ही फायदा होता है कि जब भी आप लॉग आउट हो जाते हैं तो यहीं से आपका फॉर्म ओपन होता है। उसके बाद यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। नेक्स्ट करने के बाद फिर से आपको यहाँ पे ओके कर देना है। अब आपके सामने यहाँ पे देखिए कि प्रेजेंट रेसिडेंशियल एड्रेस भी यहाँ पे टिक हो गया, फिल हो गया है। अब यहाँ पे आपको इमरजेंसी कांटेक्ट का ऑप्शन आ गया है। तो यहाँ पे आपको इमरजेंसी कांटेक्ट में उसका नाम डालना है। जैसे कि आप विदेश में रहते हो और उस समय आपके साथ कोई अप्रिय घटना हो जाती है, उस स्थिति में जो इमरजेंसी कांटेक्ट वाले पर्सन रहते हैं, जो इमरजेंसी कांटेक्ट वाले नंबर रहते हैं, उस पर उनके साथ में कांटेक्ट किया जाता है। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ उनका नाम और यहाँ पे नंबर भी डाल देता हूँ। आपके परिवार में दूसरा कोई व्यक्ति का नंबर है तो आप यहाँ पे उनका नाम और नंबर डाल सकते हैं। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ। उसके बाद में उनका मोबाइल नंबर यहाँ पे डाल देना है। उसके बाद आपको यहाँ से सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करके इसको भी सेव कर लेना है। उसके बाद में आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देखोगे कि इमरजेंसी कांटेक्ट भी यहाँ पे फिल हो चुका है। अब आपके सामने आइडेंटिटी सर्टिफिकेट पासपोर्ट डिटेल्स का ऑप्शन आता है। यहाँ पे पूछा जा रहा है कि अगर आपने पहले से कोई पासपोर्ट को होल्ड करके रखा है तो आपको यहाँ पे येस करना है, अदरवाइज यहाँ पे आपको नो करना है। यहाँ पे सभी डिटेल्स में आपको नो ही करना है। तो यहाँ पे आप सभी में नो करके और यहाँ पे सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे, सेव करेंगे और यहाँ से आपको नेक्स्ट कर देना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे आपके सामने अदर डिटेल्स का ऑप्शन आ जाता है। अब आपको यहाँ पे अदर डिटेल्स में क्या डालना है, तो अगर आपने अभी तक कोई भी पासपोर्ट अप्लाई नहीं किया है, फर्स्ट बार पासपोर्ट अप्लाई कर रहे हैं, तो आपको यहाँ पे सभी पर नो क्लिक कर देना है। तो मैं यहाँ पे सभी को नो कर देता हूँ। तो अगर आपका फ्रेश पासपोर्ट है तो आप सभी पर नो कर देंगे। उसके बाद यहाँ से सेव माई डिटेल्स पर क्लिक करेंगे। उसके बाद यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट पर क्लिक करते हैं आपके सामने यहाँ पे पासपोर्ट डिटेल्स वेरिफिकेशन का ऑप्शन आता है। यहाँ पे आपका पासपोर्ट किस प्रकार से बन करके आने वाला है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सभी डिटेल्स जो भी आपने फिल किया है सेम इसी प्रकार से आपका पासपोर्ट आने वाला है। तो सभी को आपको अच्छी तरीका से देख लेना है। उसके बाद आपको यहाँ से नेक्स्ट पर क्लिक करना है। अगला पेज जो आपके सामने ओपन होकर के आता है, यहाँ पे सेल्फ डिक्लेरेशन के लिए आपको यहाँ पे डॉक्यूमेंट जो पासपोर्ट बनाने के लिए आप दे रहे हैं उसको अपलोड करना होता है। यहाँ पे आपको बेसिकली 2 प्रकार का डॉक्यूमेंट देना होता है। प्रूफ ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट, यानी कि बर्थ के लिए आपको एक प्रूफ करके देना होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि क्या क्या आपको यहाँ पे आधार कार्ड है, बर्थ सर्टिफिकेट है, यहाँ ड्राइविंग लाइसेंस है, पैन कार्ड है, इलेक्शन फोटो आइडेंटिटी कार्ड है, पॉलिसी, यहाँ पे आप स्कूल का सर्टिफिकेट भी दे सकते हैं। तो यहाँ पे मैं आधार कार्ड को सिलेक्ट कर दिया। अब यहाँ पे सेकंड में आपको एक प्रेजेंट रेसिडेंट एड्रेस प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पे भी आपको आधार कार्ड, आर्म्स लाइसेंस, यहाँ पे ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर कार्ड, इलेक्ट्रिसिटी बिल, यहाँ पे बहुत से ऑप्शन आपको देखने को मिल जाता है। तो इसी में से आपको कोई एक को चूज कर लेना है जो भी आपके पास में अवेलेबल है। अगर नहीं है तो आप यहाँ पे दोनों में आधार कार्ड ही दे सकते हैं। तो आप अपने अनुसार यहाँ से चूज कर ले। उसके बाद में आपको यहाँ पे प्लेस में आपको अपने सिटी का नाम डाल देना है। उसके बाद में आपको यहाँ पे आई एग्री पर टिक करके सेव माई डिटेल्स पर क्लिक कर देना है। उसके बाद में आप चाहे तो यहाँ से अपने एप्लीकेशन को भी प्रीव्यूज कर सकते हैं। उसके बाद में आपको यहाँ से एप्लीकेशन को एग्रेसिव करने के लिए सबमिट फॉर्म पर क्लिक कर देना है। आपके सामने इस प्रकार से पेज ओपन हो जाता है। यहाँ पे योर एप्लीकेशन फॉर्म हैज बीन सबमिटेड सक्सेसफुली हो जाता है। यहाँ से आपको शेड्यूल अपॉइंटमेंट में पेमेंट करने के लिए क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पर क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको पेमेंट मेथड आ जाता है। यहाँ से आप अपना बैंक के माध्यम से करना चाहते हैं, डेबिट क्रेडिट कार्ड के माध्यम से करना चाहते हैं, या फिर SBI चालान के माध्यम से करना चाहते हैं, तो यहाँ से आप चूज करेंगे। उसके बाद में यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से आ जाता है कि यू हैव नॉट टेकन एन अपॉइंटमेंट। आपको यहाँ से नेक्स्ट कर देना है। आपके सामने यहाँ पे देखिए जितने भी पासपोर्ट ऑफिस है यहाँ पे आ जाता है। तो यहाँ पे कब कब अवेलेबल है यहाँ पे आप देख सकते हैं। उसके बाद में यहाँ से लोकेशन को सिलेक्ट करेंगे, जो भी पासपोर्ट ऑफिस में आप जाना चाहते हैं तो यहाँ पे चूज करेंगे। उसके बाद में ये वाला कैप्चा को फिल करेंगे इस बॉक्स में और यहाँ से आप नेक्स्ट कर देंगे। अब यहाँ पे आपको पे एंड बुक अपॉइंटमेंट का ऑप्शन आ जाता है। यहाँ पे बताया जा रहा है कि ईयरली अपॉइंटमेंट अवेलेबल फॉर
21 जून 2023 यहाँ पे इस तारीख को जाकर के आपको इस ऑफिस में, जो ऑफिस आपने सिलेक्ट किया है उसमें आपको अपने अपॉइंटमेंट के अनुसार जाकर के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराना होगा। तो उसके लिए 21 जून 2023 को आपको जाना होगा। तो इस प्रकार से आपको देख लेना है। उसके बाद यहाँ से पे एंड बुक अपॉइंटमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ से आपको ओके आई अंडरस्टैंड पर क्लिक कर देना है। आप डायरेक्टली पेमेंट वाले पेज पर आएंगे। यहाँ से अपना पेमेंट को सिलेक्ट करेंगे जिस माध्यम से आप पेमेंट करना चाहते हैं। पे करने के बाद तो जैसे ही आप पेमेंट करते हैं कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि यहाँ पे आपका एप्लीकेशन सक्सेसफुली सबमिट हो गया है। यहाँ पे आपको एक रेफरेंस नंबर मिल गया है। इस रेफरेंस नंबर आईडी से आप अपना एप्लीकेशन को ट्रेस भी कर सकते हैं। अब यहाँ से आप इस एप्लीकेशन रिसिप्ट को प्रिंट कर लेंगे। प्रिंट करने के साथ ही आप अपने जो डॉक्यूमेंट आपने दिया है सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, जैसे कि एड्रेस प्रूफ और बर्थ प्रूफ के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को लेकर के और इस एप्लीकेशन फॉर्म को प्रिंट करके लेकर के और आपको अपने जो आपने पासपोर्ट सेवा ऑफिस सिलेक्शन किया है उसमें जाकर के अपना डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन करा लेना है। वेरिफिकेशन कराते के साथ ही आपका 2 या 4 सप्ताह के अंदर में आपका पासपोर्ट बन करके आ जाता है। तो इस प्रकार आप पासपोर्ट के लिए आवेदन करके ऑनलाइन और अपना पासपोर्ट बनवा सकते हैं। तो दोस्तों, जैसा कि आपने देखा कि मैंने आप सभी को बताया कि 2024 में पासपोर्ट के लिए ऑनलाइन आवेदन कैसे किया जाएगा। यह वीडियो आपको कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताइए। आपके मन में किसी भी प्रकार का सवाल प्रश्न है तो आप कमेंट कर सकते हैं। चलिए मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप सभी का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।